आप एक 3 रिटायर्ड जजेस का एक कमेटी बना दीजिए। हमारी मांगे हम उनके सामने रखेंगे कि भाई कहीं पे भी कोई सहानुभूति दिखा करके निर्णय लिया जाए और उसके ऊपर ईमानदारी के साथ में निर्णय लेते हुए हमारी मांगों की पूर्ति करें। जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन हो, एमएसपी हो या अन्य विसंगतियां हो, अर्जुन का तीर जीत के नजदीक। 3 रिटायर्ड जज करें निर्णायक फैसला, होगा मान्य। कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। ये सारी बातें कहीं आपके एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर साहब, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत शालीनता से, सादगी से पूरे देश के सैनिकों के लिए, 25 लाख सैनिक हों या सर्विंग सोल्जर हों, वो सब सुन सकते इस बात को इस चैनल के माध्यम से कि हमारे बीच में से एक ऐसा फौजी है, कितनी सदी हुई लैंग्वेज से बहुत सारी बातें कहीं। जरा इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और एकदम सत्य यानी 100% सत्य कहा। किसी के साथ लाग लपेट नहीं, किसी के साथ लांछन नहीं, सभी देश के सैनिकों को इकट्ठा करना और उनके हक के लिए जो भी संभव है वो काम करना। उन्होंने बात दिलाया, उन्होंने ये बात कही कि अभी तक 20 फरवरी से हम जनतन मंथन पर एक शांतिक धरना के रूप में बैठे हैं, यानी एक सिंबॉलिक है और यहां से हम पूरे देश के सैनिकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी आवाज माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे हैं ताकि इन विसंगतियों पर सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और सरकार की उदासीनता हमें दिखाई देती है, फिर हम एक कदम और बढ़ते हैं। यानी अभी तक हम कहां पहुंचे और आगे हमें कहां जाना, इसका विश्लेषण उन्होंने अपने सदे हुए शब्दों से किया। दोस्तों सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा 20 फरवरी को यहां से स्टार्ट हमने किया था, उसके बाद 3 अप्रैल को जो हमने एक आह्वान किया, एक कॉल की, उसमें हमने जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन पहुंचा माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के लिए था। 3 अप्रैल के बाद हमने इसका रिस्पॉन्स देखा कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने इंतजार किया बिना किसी जल्दबाजी के। हमने दोबारा कॉल की 30 अप्रैल की और जिसमें हमने कई अपने अपने इलाकों में सांसद महोदय, चाहे वो राज्यसभा से हों, लोकसभा के हों, चाहे वो मिनिस्टर हों, उन सबको पत्र भेजा कि सर आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये मांगे हैं, पूरे देश के सैनिकों की मांगे हैं, विधवाओं की मांगे हैं, वीरांगनाओं की मांगे हैं और ये हमारी मांगे वहां तक पहुंचाइए। जरूर उन्होंने पहुंचाई और एक्नॉलेज किया, बताया कि आपकी मांगों का संज्ञान ऊपर पहुंच गया और जल्दी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर भी हमने इंतजार किया। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं सांसद महोदय का। उसके बाद उनकी कॉल थी 30 मई की दोस्तों, और ये थी लोअर लेवल की, यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम को जो ज्ञापन दे रहा था, उसका काम था कि सभी सैनिकों को जो गांव के इलाके उनको इस मुहिम में जोड़ना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना और एक संगठित हो जाना, और यह काम शायद भली भांति पूरा हुआ। अब आगे की मांग ये है, उन्होंने कहा कि हमें 3 रिटायर्ड जज आप नियुक्त कर दीजिए और इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, जो भी विसंगतियां हों उनके हिसाब से हमें निर्णय दें। हमें कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर कि सरकार इन मांगों को मानेगी और एक सकारात्मक हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये सारी बातें जंतर मंतर से, और कई सवाल उनसे जाके पूछे, बहुत सारे नकारात्मक सवाल भी थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया। कोई बात नहीं, सब साथ हैं, कोई अपने घर में बैठ के साथ है, कोई किसी तरह की बातें कर रहा है, लेकिन आज दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सभी इस मुहिम में शामिल हैं, मन बना चुके हैं। एक आध दुक्के होते उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता रहता, ये तो समाज का हिस्सा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का निस्वार्थ काम करता है, कोई स्वार्थ के हिसाब से जुड़ा है, लेकिन नहीं, ये संगठन आज बहुत आगे बढ़ चुका है। यानी उसकी संख्या जंतर मंत्र पे नहीं देखना है, उसकी आवाज पूरे देश में जा चुकी है, देश के भूतपूर्व सैनिक जा चुके हैं और मन बना लिया है कि सरकार देगी तो क्या करेंगे, नहीं देगी तो क्या करेंगे। यानी उसका असर भी, यानी उसका असर या बेअसर, सब बेअसर नहीं होगा, उसका असर सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा। ये आपको देखते रहना।